DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डीवास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम IIFE के बारे में सीखेंगे, जो कि है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशंस। ये बहुत ही छोटा और इजी टॉपिक है। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने फंक्शंस और एरो फंक्शंस बहुत डिटेल में देखा था। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी, आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो देख लीजिए। जावास्क्रिप्ट A to Z ट्यूटोरियल सीरीज की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था एरो फंक्शंस। ये हम कमेंट कर देते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। IIFE। IIFE का मैंने फुल फॉर्म आपको पहले बताया, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस। तो इसका मतलब क्या है? नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये फंक्शन जो है जब हम लिखते हैं उसी टाइम पे इन्वोक होता है, उसी टाइम पे कॉल होता है। हम जब नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन का पहले डेफिनेशन लिखते हैं, और फंक्शन का डेफिनेशन लिखने से पहले हम फंक्शन का नाम भी देते हैं उसको। तो जब हमें उस फंक्शन को कॉल करना होगा तो उस नाम को यूज करके हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। बट इमीडिएटली इन्वोक फंक्शंस में ऐसा नहीं होता। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शंस में हम एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं, जिसका हमें नाम लिखना जरूरी नहीं है। जब हम IIFE लिखते हैं तो उसी पॉइंट पे उस फंक्शन को कॉल कर दिया जाता है, तो फंक्शन के नाम का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो एक एग्जांपल देखते हैं नॉर्मल फंक्शन का। तो यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन से हेलो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया console.log हेलो। सेम चीज आप एरो फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं const से हेलो इक्वल्स टू एरो, तो ये हो गया एरो फंक्शन। तो फाइल को सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कॉल नहीं किया फंक्शन को। तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देते हैं, फाइल को सेव किया और फिर से फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हेलो। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो एरो, और अब हम एक IIFE लिखते हैं। उसका सिंटैक्स अभी मैं आपको बताता हूँ। तो IIFE का सिंटैक्स लिखने के लिए हम पहले राउंड ब्रैकेट लिखेंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर या तो आप नॉर्मल फंक्शन लिख सकते हो या तो एरो फंक्शन भी लिख सकते हो। तो पहले मैं आपको नॉर्मल फंक्शन लिख के बताता हूँ। तो नॉर्मल फंक्शन कैसे लिखते हैं? फंक्शन। अब जब हम नॉर्मल फंक्शन लिखते थे वो एनोनिमस नहीं होता था, हम उसको कुछ ना कुछ नाम देते थे। पर यहाँ पे हम एनोनिमस फंक्शन लिख रहे हैं तो हमें फंक्शन का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा हम पैरामीटर्स वाले राउंड ब्रैकेट्स डाल देंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स डाल देंगे। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम फंक्शन की बॉडी लिख देंगे console.log hello IIFE। अब ये लिख लिया हमने एक एनोनिमस फंक्शन, जो कि अभी कॉल तो नहीं हो रहा है। तो कॉल करने के लिए हम यहाँ पे लास्ट में राउंड ब्रैकेट्स डाल देंगे। तो जब हम नॉर्मल फंक्शन लिखते थे तो फंक्शन को कॉल करने का यही सिंटैक्स था। तो जब हम से हेलो लिखते हैं उसके बाद फंक्शन वाले राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसका मतलब ये है कि फंक्शन को कॉल किया गया है। अब एनोनिमस फंक्शन में तो फंक्शन का रेफरेंस यही है, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कॉल हो। तो फाइल को सेव करके रन करते हैं। तो जब हमने फाइल को रन किया तो हमारे पास एक एरर आया है। ये एरर का मतलब ये है कि इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन के जस्ट पहले हमने लाइन को टर्मिनेट नहीं किया। तो लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हमें सेमीकोलन डालना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में आपको मोस्टली जरूरत नहीं पड़ेगी लाइन को टर्मिनेट करने की। बाकी किसी भी सिनेरियो में आपको हर एक लाइन के बाद सेमीकोलन डालने की जरूरत नहीं है। बट इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन लिखने के जस्ट पहले जो भी लाइन होगी उसके बाद आपको सेमीकोलन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाल दिया है। फाइल को सेव करके फिर से रन करके देखते हैं। तो अब ये सही चलेगा। तो ये हेलो एरो जो है हमारे एरो फंक्शन के कॉल करने से आया है, और ये जो है हमारा IIFE, उसके अंदर हमने हेलो IIFE लिखा है। हमने बिना फंक्शन को अलग से कॉल करे इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन लिखा है। अब इसको एरो फंक्शन में भी कर सकते हैं। तो एरो फंक्शन में एनोनिमस फंक्शन कैसे लिखते हैं? सिंपल है, आपको बस राउंड ब्रैकेट्स डालने हैं और उसके बाद एरो बनाना है। तो ये इतना पार्ट जो है वो है आपका एनोनिमस फंक्शन। उसको हमने राउंड ब्रैकेट्स में रैप किया है, फिर राउंड ब्रैकेट से उसको हमने कॉल कर दिया। अब IIFE का एक ही ड्रॉबैक है, अगर मुझे हेलो IIFE फिर से प्रिंट करवाना है तो ये लॉजिक मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। नॉर्मल फंक्शन में क्योंकि हम फंक्शन को एक नेम देते थे और उस फंक्शन के नेम से हम फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते थे, यहाँ पे हम एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं। तो जब हमने फंक्शन को कोई नेम ही नहीं दिया तो उसको दोबारा कॉल करने के लिए हमारे पास कोई रेफरेंस है ही नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है, डायरेक्टली हम console.log नहीं लिख सकते क्या? तो आप सही सोच रहे हो, हम लिख सकते हैं।
और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इसका यूज बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि हमारे पास पहले मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जब नहीं था उसके पहले लेट और कॉन्स्ट हमारे पास नहीं था, सिर्फ वेयर था। और वेयर जैसे कि आपको पता है फंक्शनल स्कोप डिक्लेरेशन मेथड है, और उसको अगर ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया तो उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स से आपको ग्लोबल स्कोप में कुछ लॉजिक लिखना था जिसमें आपने एक वेयर को यूज करके एक वेरिएबल बनाया है जिसको आपको इंस्टेंटली यूज करना है और कहीं पे भी पूरे कोड बेस में कहीं और यूज नहीं करना। लेट्स से वेयर my name equals to वरुण, तो यहाँ पे मैं करता हूँ console.log my name। अब मैं नहीं चाहता कि जब एक बार my name यूज हो गया उसके बाद भी यूज हो, मैं चाहता हूँ कि ये एक ही बार यूज हो और पूरे रेस्ट ऑफ द कोड बेस में गलती से भी ये वाला वेरिएबल कहीं यूज ना हो। पर क्योंकि हमने ग्लोबल स्कोप में लिखा है तो यहाँ पे मैं अगर console.log करूंगा फिर से my name, तो ये बिल्कुल रन होगा क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल नहीं है, ये ग्लोबल स्कोप में ही है। तो यहाँ पे मैं फाइल को रन करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे वरुण वरुण 2 बार प्रिंट हो गया है। लेकिन इसको अगर मैं wrap कर दूं IIFE में तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल X कर देता हूँ और एक IIFE बनाता हूँ। यहाँ पे एरो फंक्शन लिख लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और IIFE को कॉल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला तो एक्सेसिबल होगा क्योंकि वेयर के पास फंक्शनल स्कोप है और हम इसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा वो हम देखते हैं। फाइल सेव कर लेते हैं और फाइल को रन भी कर देते हैं। तो फिर से वो वाला एरर आया जैसे कि हमने बताया था कि जब आप इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन लिखते हो तो उसके जस्ट पहले वाले कोड के लास्ट में आपको सेमीकोलन डालना है। तो यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया, फिर से फाइल सेव करते हैं और फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पे माई नेम इज नॉट डिफाइंड वाला एरर आ रहा है। वो किसके लिए आ रहा है? लाइन नंबर 44 के लिए, क्योंकि अब माई नेम जो है वो रेस्ट ऑफ द कोड बेस के लिए एक्सेसिबल नहीं है। ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, आपको एक ही बार यूज करना था, आपने यूज कर लिया। सो दिस वाज द बेसिक प्रॉब्लम दैट इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन वाज सॉल्विंग, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल्स नहीं थे। अब जब हमारे पास लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन मेथड्स है तो उस सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि लेट जो है वो एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल डिक्लेरेशन मेथड है। तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ लेट माई नेम इक्वल्स टू वरुण। यहाँ पे मैंने कर दिया console.log my name। यही कॉपी करके मैं ब्लॉक के बाहर लिखता हूँ। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हो गया। अभी अगर मैं फाइल सेव करके रन करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे सेम एरर आएगा, माई नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल डिक्लेरेशन मेथड है और उस वेरिएबल को हमने ब्लॉक के बाहर एक्सेस किया। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में दिस इज हाउ यू कैन मेक अ प्राइवेट वेरिएबल। पहले जब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट नहीं था, ES6 के पहले जब हमें एक प्राइवेट वेरिएबल बनाना होता था तो हम इमीडिएटली इन्वोक फंक्शंस यूज करते थे जिसमें हम वेयर का यूज करते थे, क्योंकि तब लेट और कॉन्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं और इसको कर देते हैं अनकमेंट। अब इसमें आप पैरामीटर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log hello नेम। और यहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वरुण। तो फाइल को सेव करके फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हेलो एरो, हेलो वरुण, हेलो एरो यहाँ से आ रहा है और हेलो वरुण यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप चेंज करोगे तो वही प्रिंट होगा। फाइल को सेव करके रन करते हैं। इसमें भी आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं और जो सारी चीजें हमने पिछले वीडियोस में फंक्शंस और एरो फंक्शंस के बारे में सीखी थी वो सारी चीजें इसके लिए भी एप्लीकेबल है। बस ये आज के मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में बहुत कम यूज होता है, रेयरली यूज होता है, बट फिर भी ये जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरव्यूज में भी काफी पूछा जाता है, इसलिए हमने कवर किया। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशंस के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपके और भी दोस्त जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।